दुनिया को गीता का संदेश देने वाले भगवान कृष्ण और महाकाल की नगरी उज्जैन का बेहद अहम रिश्ता रहा है। एक तरह से कहें तो कान्हा का श्री कृष्ण और भगवान बनने का सूत्रपात उज्जैन या अवंतिका में ही हुआ। वो पाठशाला या आश्रम अवंतिका में ही है जहां से कृष्ण ने 64 विद्या और 16 कलाएं सीखी और भगवान कहलाए। अभी तक हम ये सिर्फ धर्म ग्रंथों और किंवदंतियों के माध्यम से ही सुनते आए हैं, लेकिन अब ये कहानियां वैज्ञानिक आधार पाने जा रही हैं और इसके निमित्त बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ की तरह ही कृष्ण पाथेय की खोज कर उन स्थानों को उनका पुराना वैभव लौटाने की तैयारी की है और इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। उस रास्ते का निर्धारण पूरे वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है जहां जहां से भगवान कृष्ण गुजरे थे। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते ही डॉक्टर मोहन यादव ने इस योजना को मूर्त रूप देने का मन बना लिया था। भगवान जब यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके गए मथुरा, तो जीवन भर दो चीज उनके पास रही, एक पांचजन्य नाम का शंख और दूसरा सुदर्शन चक्र। और गुरुपुत्रों को लाकर गुरुदक्षिणा दी, लेकिन ये बड़ी बात है कि परशुराम जी ने यहाँ सुदर्शन चक्र दिया है। ये इतिहास का हिस्सा है और ये दुनिया के सामने जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार इसमें काम करेगी और एक बड़ा केंद्र बनाएगी दुनिया के सामने। इस तरह से भी भगवान के जन्मस्थल के मामले में 2 बार हो सकती है। भगवान की साधना परशुराम जी के स्थान कई हो सकते हैं, लेकिन सुदर्शन चक्र देने वाली बात तो यही की है। इस नाते से इसका महत्व ज्यादा है। इसका अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर इस पे काम करेंगे। हमने तय किया भगवान राम और भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई है, जहां जहां इस प्रकार के कोई अलग अलग प्रकार की कोई ऐतिहासिक घटना है, उनको तीर्थ के रूप में डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनने के बाद कृष्ण पथ पर काम करना शुरू किया हो, बल्कि इसकी शुरुआत उनके जरिए 24 साल पहले साल 2000 में ही हो गई थी। कृष्ण पाथेय की नोडल एजेंसी विक्रमादित्य शोध पीठ के संस्थापक सदस्य रमन सिंह सोलंकी बताते हैं कि किस तरह 20 साल पहले कृष्ण पथ को लेकर सबसे पहले विचार किया गया था। कृष्ण पाथेय को लेकर पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर साहब ने कुछ काम प्रारंभ किया था, किंतु इस कार्य को उनकी देवलोक गमन के बाद उनके शिष्य इसको आगे बढ़ाते। उसके पूर्व ही डॉक्टर मोहन यादव जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश शासन के, माननीय ने इस विषय को उस समय, जब सन 2000 की बात है, एक समिति के माध्यम से चर्चा की थी। जब उस समय अच्छा से याद है मुझे कि हम 6-7 लोग बैठे थे और चर्चा की थी कि अपन इस पर कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। तो मोहन जी ने सब प्रकार का सहयोग प्रदान करने की उस समय बात की थी और निरंतर कार्य को चलाने वाला विषय था। तो किस प्रकार से गोकुल में जन्मे भगवान कृष्ण और वहाँ से लेकर मथुरा की उनकी यात्रा रही, और मथुरा के जो कंस दमन के उपरांत शिक्षा अध्ययन का विषय आता है, जो भी उनका साहित्यिक प्रमाण हमें जो प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हमें कह सकते हैं कि वे सांदीपनी जो आश्रम था अवंती परिक्षेत्र में, जो उज्जैनी राजधानी में, तो यह राजधानी उज्जैनी की जो है शिप्रा के तट पर थी और शिप्रा के तट पर ही आश्रम था। तो यहाँ पर सांदीपनी के आश्रम में वे यहाँ पर आए, अपने बड़े भाई जो बलराम हैं उनको और अपने मित्र सुदामा के साथ विद्या अध्ययन किया। उज्जैन के जो युवराज थे विंद अनुविंद भी इनके साथ विद्या अध्ययन करते थे। एक बड़ी श्रृंखला थी शिष्यों की, उसमें कृष्ण का अपना वैभव था। और तमाम धार्मिक ग्रंथ और मान्यताएं बताती हैं कि भगवान कृष्ण ने मध्य प्रदेश या मालवा क्षेत्र में 3 यात्राएं की हैं। पहली यात्रा विद्यार्जन के लिए, दूसरी मित्रविंदा से विवाह और तीसरी रुक्मणी से विवाह के लिए हुई। प्रभु कृष्ण ने लोक कल्याण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए मथुरा, उज्जैन, द्वारिका, ब्रजमंडल, मेवाड़, हाड़ौत, मालवा, निमाड़, गुजरात, राजस्थान, विदर्भ और महाराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों की यात्राएं की, लेकिन इन सभी यात्राओं का सबसे मुख्य केंद्र उज्जैन रहा है। भगवान कृष्ण अवंतिका बार बार आते रहे,
लेकिन उनका यहाँ सबसे बड़ा पड़ाव 64 दिन तक उज्जैन के संदीपनी आश्रम में रहा, जहाँ उन्होंने गुरु संदीपनी से 64 विद्या और 16 कलाएं सीखी। इस दौरान वो मथुरा से कोटा के रास्ते रथ के जरिए मेहंदी बालाजी होते हुए उज्जैन पहुंचे और विशेष प्रयोजन से वो उज्जैन से दक्षिण की तरफ गुजरात के प्रभास पट्टन तक गए। कृष्ण पथ पर इस पूरे रास्ते का उल्लेख किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव जी ने उस समय हम लोगों के साथ जो सहयोग किया और जो काम किया हमने, तो वो ये समझ में आया था कि मध्य प्रदेश में मालवा परिक्षेत्र में जो कृष्ण का प्रवेश हुआ है वो कोटा के माध्यम से हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी होते हुए ये परिक्षेत्र को उन्होंने अंदर प्रवेश किया। तो ये जिस प्रकार से मथुरा से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की रथ के माध्यम से, तो वो जो उनका रथ चलता है और उज्जैन में प्रवेश करते हैं, यहाँ आते हैं, तो जिन स्थानों पर उनके हमें कहानियाँ और किंवदंतियाँ मिलती है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य का प्रारंभ से ही यहाँ पे हमें यह रहा कि कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। डॉक्टर वाकणकर जैसे बड़े पुराविद इस विषय को लेकर निरंतर कार्य करते रहे। जब उज्जैन में कार्य चल रहा था खुदाई का, डॉक्टर एन.आर. बनर्जी ने भी उस विषय में कहा कि यहाँ पर कुछ महाभारतकालीन प्रमाण मिलते हैं। तो ये महाभारतकालीन एक बड़ा प्रमाण हमें यहाँ से सांदीपनी आश्रम से पुरातात्विक दृष्टिकोण से प्राप्त होता है और ये समझ में आता है कि कृष्ण उज्जैन आए, क्यों आए, कि कहानियाँ किंवदंतियाँ में तो जीवित है और भारतीय सनातनी परंपरा में जो साहित्य है उन साहित्यों में भी कृष्ण उज्जैन में विद्या अध्ययन करने आए ये उल्लेखित है। तो उसके प्रमाण पुरातात्विक दृष्टि से हमें जब प्राप्त हुए तो यह जाना गया कि कृष्ण ने अपने भाई के साथ यहाँ विद्या अध्ययन किया है और यह महाभारत काल में भी महत्वपूर्ण था। प्रदेश में रामगमन पथ की तर्ज पर बनने जा रहे श्री कृष्ण पाथेय में 3200 से ज्यादा कृष्ण मंदिरों का रखरखाव किया जाएगा। सांदीपनी गुरुकुल, जहां श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी, उसकी पुनर्स्थापना होगी। उज्जैन में स्थापित होने वाले इस गुरुकुल में 64 कलाओं और 16 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की अवधारणा के अनुसार शिक्षा और संस्कृति के साथ खेती और गौ पशु संवर्धन की विरासत का भी विकास होगा। ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनी ऋषि का आश्रम है, जहाँ भगवान कृष्ण 64 दिन रुके थे और 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान महर्षि सांदीपनी जी से इसी स्थान पर उन्होंने बैठकर प्राप्त किया था। तो सर्वाधिक 64 दिन सीधे मथुरा से आए थे, पदगम अपने रास्ते तो सबसे पहले उज्जैन अवंतिका नगरी में आए थे। यहाँ उन्होंने गुरु सेवा करी, गुरु माता की सेवा करी, भोजन भी बनाते थे, लकड़ियाँ भी बीन के लाते थे, गौशाला की भी सेवा करते थे और कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो आज उनके लिए एक आज की जनरेशन्स के लिए एक सीखने योग्य हैं। भगवान ने यहाँ पर जो सीखा है ग्रंथ मानदन, मतलब फूलों से वेणियाँ बनाना, बिस्तर बिछाना किस प्रकार से बिछाना है, फर्नीचर बनाना, ऐसे कई ऐसे कर्म हैं जो भगवान ने गुरु सांदीपनी जी से 64 विद्या और 16 कलाओं के अंतर्गत सीखे हैं। इसलिए ये वो स्थान है आज भी पवित्रता की श्रेणी में सर्वप्रथम आता है, क्योंकि गुरु और गोविंद दोनों के दर्शन यहाँ पर होते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने श्री कृष्ण पाथेय की जो कार्य योजना तैयार की है, उसके मुताबिक सरकार के 18 विभाग और एजेंसियां इसमें सहयोग करेंगी। इसमें स्वास्थ्य, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ कृषि, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, नगरीय विकास, संस्कृति और पर्यटन विभाग भी शामिल हैं। सभी विभागों को श्री कृष्ण पाथेय के लिए अलग से बजट मिलेगा। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ उज्जैन इसकी नोडल एजेंसी होगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरत पड़ने पर आउटसोर्स से कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी। कृष्ण पाथेय में प्रदेश से बाहर श्री कृष्ण से जुड़े स्थलों को भी शामिल किया जाएगा। जिन स्थानों को सांस्कृतिक आयोजन के लिए चुना गया है उनमें द्वारिका, अमरावती, मथुरा, सोमनाथ और रणथंभौर भी शामिल है। प्रदेश के जिन स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजन होंगे उनमें उज्जैन, इंदौर, जानापाव और धार शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ पूरे शोध के बाद इस पाथेय का नक्शा बनाएंगे। ये कहानी सामने आई कि वो यहाँ पर 64 दिन तक रहे, तो 64 दिन तक पूरा परिक्षेत्र खोजना कि 64 दिन तक भगवान ने कहाँ किन किन स्थानों पर जब बाल्यावस्था पे थे तो भिक्षा लेने के लिए भी उनको आश्रम से
आज्ञा दी जाती थी माता जी के द्वारा, तो भिक्षा लेने के जाया करते थे। तो किन किन स्थानों पर जाते थे, उन स्थानों को खोजना। और अभी ऐसा नहीं कि खोजना है तो हम नहीं खोज पाए, हम 24 साल में बहुत सारा काम किया है और इन स्थानों को और हम जा भी पाए हैं और उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमने परखा है, जाना है। और डोंगला लोक जगत जैसी एक पुस्तक लिखी गई है, उसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि कृष्ण जिन स्थानों पर गए हैं उन स्थानों का हमने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें उल्लेख किया है। उज्जैन का संदीपनी आश्रम ही नहीं, मध्य प्रदेश में 2 और स्थान ऐसे हैं जहां से भगवान कृष्ण पथ को लेकर कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं और इन स्थानों पर कई पुरातात्विक और पौराणिक साक्ष्य भी मिलते हैं। ऐसा ही एक स्थान है विंध्य की पहाड़ियों में बसा जानापाव। मान्यता है कि जब कृष्ण संदीपनी आश्रम में अपनी शिक्षा पूरी कर वापस जाने लगे तब उन्होंने गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तब गुरु माता ने बताया कि उनके एक बेटे का हरण असुर शंख ने कर लिया है। तब कृष्ण उसकी खोज में दक्षिण की तरफ निकले और जानापाव पहुंचे जहां परशुराम जी निवास करते थे। परशुराम ने असुर से लड़ने के लिए श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया। जनपद है और जो कि मगध जनपद के बाद सबसे बड़ा जनपद हुआ करता था। इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैनी शिप्रा के तट पर और महिष्मती नर्मदा के तट पर। तो वहाँ पर ये उस क्षेत्र में गए जहाँ पर चंबल नदी निकलती है, वो जाना पावा है, जहाँ परशुराम जी के पिताजी जमनाग्नि जो थे उनका अपना आश्रम हुआ करता था। तो वहाँ गए, वहाँ पर उनके पिताजी ने, जहाँ परशुराम जी के पिता जो थे वहीं पर आश्रम में ही निवास किया करते थे, उनसे जाकर भेंट किया और उनके बच्चे के बारे में पूछा। तो उन्होंने क्या, तुम प्रभास की ओर जाओ और वहाँ पर निश्चित रूप से उनका बच्चा मिलेगा। और प्रभास में जो है कि शंख नाम का एक राक्षस है, उनके बच्चों को उसने ले रखा। ये कहानी हमारे बीच में आती है। तो कृष्ण को यहाँ से जमनाग्नि जी जो है कि उनको भेंट करते हैं सूरदर्शन चक्र। भगवान परशुराम जी से उनकी भेंट हुई, तो भेंट होते हुए भगवान परशुराम जी ने उन्हें पहचान लिया कि वे स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर भगवान से भेंट हुई और उसी भेंट में उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र प्रदान कर दिया। और वो जो सुदर्शन चक्र जो था उससे कम से कम 10 बार उसका प्रयोग करके दुष्टों का संहार किया। भगवान कृष्ण जो हैं वो योगीश्वर भी हैं। सारे धर्म जितने धर्म ग्रंथ हैं उन सब का सार महाभारत में छुपा हुआ है। और महाभारत से भी अगर कभी छोटे से छोटे में जाएं तो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में सारे ग्रंथों का सार छुपा हुआ है। सांदीपनी आश्रम जो था वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया था। और ये जो पूरी भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ से उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है, तो भगवान कृष्ण जो है यहाँ पर भ्रमण करते हुए आए अपने गुरु वगैरह के साथ में। तब भगवान परशुराम जी उनसे वहाँ भेंट हुई और भेंट में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है भगवान कृष्ण जी को दिया। विंध्याचल की पहाड़ियों में मौजूद भगवान परशुराम की जन्मस्थली और जमदग्नि आश्रम में एक ब्रह्मकुंड है जहाँ 7.5 नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ मौजूद पवित्र कुंड में 12 महीने पानी कम नहीं होता। साथ ही इस आश्रम में महाभारत से जुड़े कई रहस्य भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ के विकास के लिए खास योजना भी बनाई है जहाँ दर्शन करने वालों का तांता हमेशा लगा रहता है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे यहाँ आना है, दर्शन करना है, लेकिन आज मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि परशुराम जी के दर्शन हुए हैं और बहुत खुशी हुई यहाँ आकर के। जब मैं चारों तरफ देखती हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और मैं चाहती हूँ कि हर समय ऐसे ही यहाँ आती रहूँ, घूमती रहूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। परशुराम जी की जन्मस्थली है और मंदिर भी बहुत अच्छा है। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अच्छी रास्ता वगैरह बहुत अच्छे से बन गया है। पहाड़ वगैरह पे चढ़ने के लिए वाहन वगैरह भी आ सकते हैं। कुंड भी है और मंदिर है परशुराम जी का, नया भी बन चुका है, अभी बड़ा, पुराना भी है। महादेव जी का मंदिर है। उज्जैन और जानापाव के बाद धार का अमझेरा भी वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण से जुड़ी एक अहम पौराणिक कथा है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अमझेरा में ही रुक्मणी का हरण किया था। इस पौराणिक कथा के भौतिक साक्ष्य आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। मान्यता है कि आज भी यहाँ भगवान कृष्ण के रथ के पहियों के निशान मौजूद हैं।
अमका झमका माता मंदिर में रुक्मणी उनका इंतजार करती है। उनके संदेश पर, रुक्मणी जी के संदेश पर कृष्ण उनको वहाँ लेने जाते हैं, उनका हरण करते हैं और रुक्मी जो उनका भाई है उस हरण को रोकने का प्रयास करता है, तो रुक्मी को वो सजा देकर आगे बढ़ते हैं। किंतु उस दौरान जब उनका जो रथ है, रथ का पहिया वहाँ पर पहाड़ में फंस जाता है, तो आज भी वो दृश्य हमें अचंभित करता है। वो दृश्य देखने को लालित करता है कि कृष्ण का पहिया जो है रथ का फंसा हुआ है, वो पहिए के निशान हमें अमझरा में आज भी दिखाई देते हैं। माँ अमका झमका द्वापरकालीन मंदिर प्राचीन समय से यहाँ स्थित है। श्री कृष्ण भगवान ने रुक्मणी मैया का यहाँ हरण किया था, इसलिए ये श्री कृष्ण भगवान की नगरी माँ रुक्मणी की नगरी है। तो श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर, माता रुक्मणी के जीवन चरित्र पर ये पूरे सामने आपके ये पहाड़ियाँ दिख रही है, ये झरना बह रहा है, ये जो झरना नीचे झील के रूप में जाते हुए जा रहा है, तो इसमें दोनों साइड घाट बनने वाले हैं और साथ ही इसमें नौकायान भी होने वाला है। और जो ऊपर की पहाड़ी दिख रही है उसमें श्री महाकाल लोक उज्जैन में जो बना है उसी के तर्ज पर श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया के जीवन चरित्र पर बाल्यकाल से लेकर निर्वाण तक का इसमें चरित्र चित्रण होने वाला है। ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव का सपना है जो साकार होने जा रहा है। श्री कृष्ण भगवान पूरे विश्व के आराध्य देव है, पूरे विश्व का पालन कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरे हिंदू समाज को और पूरे भारतीय लोगों को जानना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान का चरित्र क्या था, उनका जीवन क्या था। तो उनका जन्म से लेकर निर्वाण तक का यहाँ चलचित्र के रूप में मूर्तियों के रूप में स्थापित, जैसे महाकाल लोक में बनाया गया महाकाल के रूप में, वैसे श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया के लिए यह चरित्र चित्रण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव भगवान कृष्ण पथ से जुड़े इस अहम स्थान के विकास के लिए व्यक्तिगत स्तर से भी प्रयास करते रहे हैं। अब इस स्थान का पौराणिक वैभव लौटाने की पूरी तैयारी है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब भगवान कृष्ण से जुड़े पथ और उस पर स्थित मंदिरों का वैभव लौटने जा रहा है। और आधार सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, बल्कि पूरे वैज्ञानिक प्रमाणों को भी इसका आधार बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय भी इस मुहिम से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री एक ऐसे मिशन पर है जो कलयुग में द्वापर को उतार लाने की तैयारी है। महू से लोकेश राठौर, सरदारपुर से जितेंद्र भंडारी के साथ संदीप वत्स, उज्जैन।